हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तेमाल है स्टार न्यूज एक्सप्रेस में। होमगार्डों के साथ नाइंसाफी की जा रही है पुलिस की जानिब से। सैयद जमीर, जो कि एक होमगार्ड की मुलाजिमत 2009 से कर रहे थे, सैयद जमीर की सेहत खराबी की वजह से वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर जेर इलाज थे, मगर अब वो सेहतमंद हो चुके हैं, तब भी उन्हें नौकरी पर नहीं बुलाया जा रहा। तकरीबन 4 या 5 साल हो गए हैं, उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रखा गया। वो ऑफिस के चक्कर काटकर थक चुके हैं। वो माशी हालात से भी बेहद परेशान हैं। 28 जनवरी को सैयद जमीर को बुलाया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। इनके अलावा और 15 या 20 लोग शामिल हैं, जो कि वो भी होमगार्ड है। उनके साथ भी यही सलूक किया गया। इन लोगों को इवेंट्स कराया गया, जैसे दौड़ना, लॉन्ग जंप के अलावा दूसरे ऐसे चीजें उनको करने के लिए बोली गई, जो कि अब वो नामुनासिब है। इन चीजों से कुछ कांस्टेबल्स की सेहत खराब हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जा रहा, जबकि इनके मेडिकल फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए इनको नौकरी पर रखने का ऑर्डर आ चुका है, तब भी नौकरी पर रखने में दुश्वारी हो रही है। इनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इन तमाम कांस्टेबलों का मुतालबा है कि हुकूमत तेलंगाना, KTR और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS से कि इन तमाम को जल्द से जल्द नौकरी पर बुलाया जाए, क्योंकि इनके माशी हालात बहुत ही खराब है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होमगार्ड में थे तो कुछ तकरीबन 4-5 साल से अब वो जॉब पर नहीं है। उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने थोड़ा सा एब्सेंट हो गए थे, तो उनके अब तकरीबन इतने साल से उन्होंने चक्कर लगा रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन उनको फिर से नौकरी पे नहीं ले रहे, तो थोड़ा सा बहुत परेशान है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शौहर बहुत परेशान है। लॉकडाउन से तकरीबन हम लोग हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो उन लोग को 28 तारीख को बुला के उन लोग से इवेंट्स लिया गया और इतनी बदसलूकी करे कि उन लोग से रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे मेरे शौहर से। तकरीबन उनके साथी भी 15-20 जने हैं, उन लोग के साथ भी यही सलूक किया गया। बुला के रफ़ लैंग्वेज यूज़ कर रहे, बोल रहे, बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे, बहुत गलत पेश आ रहे हैं उन लोग। तो आप लोग से यही एक गुजारिश है कि बस मेरे शौहर को, बस KTR साहब से, KCR साहब से यही मैं रिक्वेस्ट चाह रही हूँ कि मेरे शौहर को और जितने भी साथियाँ हैं उन लोग को नौकरी पे दिला दीजिए प्लीज़, मेहरबानी होंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे सबके किराए के घर हैं, हमारे चूल्हा नहीं जल रहा है। चूल्हा जलाए तो घर का खर्चा है तो बच्चों क्या है, तो कहाँ पर करेंगे। मेरे शौहर बहुत टेंशन ले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो ज़रा थोड़ा ख्याल करिए ज़रा। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं KCR साहब से, KTR साहब से कि मेरे आप थोड़ा देखिए ज़रा हमारे लिए, हम गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़मीर उद्दीन है। मेरा हिज्जी नंबर 8968 है। मेरा अपॉइंटमेंट 2009 का अपॉइंटमेंट है। मैं 23 डेज़ एब्सेंट होने की वजह से मेरे को रिमूवल कर दिए। रिमूवल करने की बाद में मैं जो है सो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया। मैं मेडिकल फिटनेस देख के मेरे को टेकन ऑन ड्यूटी इमीडिएटली बोल के ऑर्डर आया। उसके बाद में हाई कोर्ट के बाद में 1.5 साल मेरे को नहीं बुलाई। कॉल करके बुलाते बोल के नहीं बुलाई। परसों 15 जनवरी के दिन ऑफिस से कॉल करके बुला के मेरे को इवेंट्स मेमो दे दिए। आपको 12 डेज़ का टाइम है। 28 जनवरी गोशा महल स्टेडियम में आपका इवेंट्स है 3 बजे। 12 डेज़ में मैं जितना हो सके प्रैक्टिस करा, मगर 12 डेज़ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 4 साल से घर में बेकार बैठा हुआ हूँ मैं। मेरे ये 2 भी पैर के मेरे रगा पकड़ लिए। इवेंट्स जो दिए आप लोगों को, मतलब किस किस्म के इवेंट्स थे? 800 मीटर, 100 मीटर, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप थी। 12 डेज़ में ये प्रैक्टिस करके अगर ये 4 भी इवेंट्स करे तो आपको जॉब मिलता, अगर एक भी इवेंट्स नहीं करे तो आपको जॉब नहीं मिलता बोले। फिर भी हम जितनी हो सके कोशिश करें, मगर हम 24 मेंबर्स को नॉट क्वालिफाइड बोल के लिख दिए, हमारे को ग्राउंड के बाहर भेज दिए हमारे को। अब हमारे कोर्ट से ऑर्डर है मेडिकल फिटनेस देख के लियो बोल के। ये लोग बोल रहे हम भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाए। कोर्ट के ऑर्डर के पेपर्स हैं हाँ हमारे पास पूरे है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, ये 2009 सैयद ज़मीर उद्दीन। उसके बाद ये मेरा रिमूवल ऑर्डर है। 23 डेज़ को रिमूवल करे मेरे को, ओनली 23 डेज़ को रिमूवल कर दिए मेरे को। उसके बाद ये मेरे को हाई कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर दिए मेरे को कि इनको मेडिकल फिटनेस देख के ड्यूटी ले सकते।
ये ऑर्डर आने के बाद कितने दिन के बाद में आपको 1.5 साल के बाद कॉल करके बोला, पेंडिंग करे? 1.5 साल तक पेंडिंग करे। हर टाइम हम ऑफिस को जाते तो कॉल करके बुलाते बोलते थे। जी 1.5 साल के बाद बुला के हमारे को जो है सो इवेंट्स डेट दिए 28 जनवरी। जी हम ऑलरेडी हमारे बड़े ऑफिसर्स को हम एक एप्लीकेशन, हम रिक्वेस्ट लेटर भी टाइप करा के दिए। किसको दिया सर? ये हम इवेंट्स नहीं कर सकते सर। अब हमारे में किसको दिया? ये हम इवेंट्स दिए हैं, देखो हमारे ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर साहब को दिए, KTR साहब को दिए, कलेक्टर मैडम को दिए, हमारे CR हेडक्वार्टर एडिशनल CP साहब को दिए, सिटी पुलिस कमिश्नर साहब को दिए, DG साहब को दिए। हम सबको ये कॉपी दिए। हमारे पास पूरे एक्नॉलेजमेंट्स है, मगर हमको कोई रिस्पांस नहीं दिए। 28 के दिन हमको बुला के जो है सो हमारे को रिमूव कर दिए, वो सॉरी हमारे को नॉट क्वालिफाइड कर दिए। अब हमारी यही गुजारिश है कि हमारे को जो है सो कोर्ट से जो मेडिकल फिटनेस पे ड्यूटी लियो बोले, हमको मेडिकल फिटनेस पे हमारी ड्यूटी हमको दे दो साहब। हम बहुत परेशान है, घरों में बैठे हुए हैं, हमारे को बहुत तकलीफ़ हो रही, हमारे को कभी कभी बहुत परेशानी हो रही, खाने को खाना भी नहीं रह रहा हमारे। बाहर जाके हम ड्यूटी करें तो हमारे को 8,000 9,000 की ऐसी तनख्वाह देते बोल रहे, हम कर भी नहीं सकते। हम हाई कोर्ट का ऑर्डर लाए, हमको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हमारे को मेडिकल देख के हमारे को ड्यूटी ले लो बोल के हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे। हम कमांडेंट साहब के पास भी एप्लीकेशन चले गए, तो साहब हम होमगार्ड ऑफिस को गए, जाके जो है सो साहब हम एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट लेटर दे रहे, तो हमारा रिक्वेस्ट लेटर इनवर्ड में दिए तो हमको इनवर्ड से एक्नॉलेजमेंट देते। जैसा ये बड़े बड़े जगह जैसा हमको एक्नॉलेजमेंट दिए वैसा होमगार्ड ऑफिस में भी देना। तो हमारे हाथ में से एक्नॉलेजमेंट खींच ले रहे भाग के आके, अनडिसिप्लिन बात कर रहे, हाँ मिसबिहेव करे, हमारा एक्नॉलेजमेंट ले लिए साहब। हम बोले हम इनवर्ड में दिए, हमको एक्नॉलेजमेंट दियो, नहीं देते। कमांडेंट साहब का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि कोर्ट से ISO वालों को एक्नॉलेजमेंट नहीं देना बोल रहे। ये बोल रहे हमारे श्रीकांत साहब RI होमगार्ड ऑफिस के, कमांडेंट साहब का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, कोर्ट से ISO वालों को एक्नॉलेजमेंट नहीं देते बोल रहे। अब हुकूमत से हम ये चाह रहे कि साहब मेडिकल फिटनेस देख के हमको ड्यूटी पे ले लो, हम ड्यूटी करते साहब। हम कोई क्रिमिनल केस नहीं करे साहब, ना हमारा कोई बैड रिकॉर्ड है साहब। हम हमारे घर की परेशानी की वजह से 23 डेज एब्सेंट हुए साहब। हमारे को सिक नहीं है साहब, हमारे को EL नहीं है साहब, हमारे को कुछ नहीं है साहब, हम टेम्परवरी है साहब। हमारे कुछ शोकेस नोटिस दिए साहब 23 डेज का, हम उसका रिटर्न मेडिकल भी दिए साहब। हमारी तबीयत ख़राब रहने की वजह से हम 23 डेज नहीं आ सके, हम उस्मानिया का सर्टिफिकेट भी दिए साहब। उसके बावजूद साहब मेरे को ACP भास्कर साहब और हमारे मूर्ति कमांडेंट साहब रिमूवल ऑर्डर दे दिए साहब 23 डेज में। मेरा नाम मोहम्मद मतीन है, मैं एक्स HG हूँ, होमगार्ड हूँ, होमगार्ड में सर्विस करा हुआ हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वो HG नंबर 2416 है 2416। मेरे को जैसो कोर्ट से ऑर्डर लिया, मैं लेके भी साहब नहीं बोले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5-2 साल हो गया साहब ऑर्डर नहीं ले लेके। मैं नौकरी पे जैसो 15 साल से 13 साल से नहीं हूँ साहब, बहुत परेशान हूँ। मेरे हालात मेरे को मालूम साहब, कोई भी नहीं जानते साहब मेरे हालात क्या चल रहा है फिल वक्त। लॉकडाउन से तो और भी हम बहुत परेशान हो गए साहब, बहुत कुप्पा हो गए साहब। सुने हम हमारे कोर्ट से ऑर्डर आया साहब, हमारे को मेडिकल फिटनेस देख के टेकन ड्यूटी लेना बोल के। हमारे आला अहदेदार बड़े जो अहदेदार हैं हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे साहब, हमारे को हेल्प नहीं कर रहे साहब। हमारे को 44 ईयर्स हो गया, 42 ईयर्स हो गया साहब। हम ये उम्र में हमारे को इवेंट्स दे रहे हो लोग, 800 मीटर्स, 100 मीटर्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट। अब ये उम्र में कैसा करेंगे साहब, वो बताइए आप हमारे को। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट है साहब, गुजारिश है, हमारे को कोर्ट से जो ऑर्डर आया उसको फॉलो करके हमारे को हमारी टेकन ड्यूटी हमारे को दियो साहब। हमारे से यही गुजारिश है साहब आप लोगों से, हमारे KCR साहब से, KTR साहब से, हमारे बड़े अहदेदार IPS ऑफिसरों से, हमारे CP साहब अंजनी कुमार साहब से, हमारे DG साहब से। साहब हमारे को ग्राउंड पे हमारे को उतारने के बाद हम 15 जनवरी को हमारे को बुलाया गया होमगार्ड ऑफिस को, कमांडेंट होमगार्ड ऑफिस को बुलाया गया घोषा महल में, बुला के हमें जैसो मेमो दे दिया हाथ में कि आपको ये इवेंट्स करना है बोल के। 12 दिन का टाइम दिए साहब, 12 दिन में कौन इम्प्रूवमेंट लाता साहब,
5-5, 6-6 साल, 8-8 साल से बैठे हुए साहब, क्या हमारे बॉडी में इम्प्रूवमेंट आएंगे साहब? हम घर का देखेंगे साहब या हमारे बच्चों का फ्यूचर का सोचेंगे? हमारे बच्चे स्कूल को जाने वाले, लॉकडाउन की तरफ से पढ़ाई भी पूरा ख़राब हो गया साहब। सुने, हमारे हालात इतने ख़राब है साहब, हमारे किराए का मकान है, हम गरीब हैं साहब, हम कहाँ से करेंगे बोलो साहब? हाँ, हमारे पास उतना टाइम कहाँ है? हम इतना मेंटली हम वो हो गए, परेशान है साहब, हमारे नौकरियों की तरफ से बहुत परेशान है साहब। ये आप सबसे अदबन गुजारिश है साहब, हमारे असद साहब, हमारे KCR साहब, हमारे KTR साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं साहब, हमारे लिए कुछ करिए आप, हमारे लिए कुछ, हमारे नौकरी के लिए कुछ कराइए साहब, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी साहब, बहुत परेशान है साहब हम लोग। टोटल कितने लोग थे सर? हम लोग 24 मेंबर हैं साहब पूरे। उसमें से कितने लोग अनफिट थे, मतलब जो रिजल्ट आया बोले? पूरे 24 जैसा फिट है साहब जी जिसमें से अब रनिंग कराने के टाइम पे जैसे 2 जनों को हार्ट आ गया साहब गोशामेल में जी और 5-6 जन इंजर्ड हो गए, अभी वो लोग हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटलाइज है साहब। जी, इनके बारे में क्या बोले फिर? उनके बारे में डाल दिए कुछ भी नहीं साहब, उन लोगों को बस वैसे ही भेज दिए, फ़ोन वोना सब। हमारे ग्राउंड में जब उतारा गया हमारे फ़ोन वगैरह सब ले लिए। जी, ये कौन सा तरीका है साहब? फ़ोन वगैरह सब ले लिए, कर लिए, हमारे को कुछ लेने की अथॉरिटी नहीं दे रहे। जी, और हमारे को पूछे चौहान साहब क्या है, नहीं डाउट बोल के पूछे, नहीं प्रॉब्लम बोल के पूछे, हम आगे बढ़ के सुने, हम हमारा डाउट बताए साहब। हमारे को 15 जनवरी को हमारे बुला के मेमो दे दिया हाथ में, इवेंट्स है बोल के। तो हम पूछे इतनी जल्दी हमारे को कैसा होता, इम्प्रूवमेंट कैसा था साहब?